मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स जॉइंटिस को कंटिन्यू करते हुए इसका थर्ड पार्ट यानी पोस्ट हेपाटिक जॉइंटिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस या कॉलेस्टेटिक जॉइंटिस भी कहते हैं। और पोस्ट हेपाटिक से ही मतलब समझिए कि जो रुकावट है वो कहाँ है, लिवर के बाद, ठीक है। हेपाटिक यानी आरबीसीज का जो हीमोलाइसिस है वो नॉर्मल है, ठीक है, जितना नॉर्मली डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन बाय लिवर इज़ ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि लिवर से सिंथेसाइज हुआ जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में कहीं भी बिलियरी ट्रैक्ट में या फिर इंटेस्टाइनल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो लिवर से, जिससे बाइल जो है वो कम्प्लीटली इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रहा, उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्ट हेपाटिक, यानी हेपाटिक के बाद किसी भी वजह से बिलीरुबिन का बढ़ना। कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू बाइल फ्लो ड्यू टू एनी कॉज फ्रॉम हेपाटोसाइट्स टू ड्यूडेनम। सीरम बिलीरुबिन की अगर बात करें तो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो बिलीरुबिनिया क्यों होगा ये हाइपर, क्योंकि लिवर में जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रही है। तो ग्लूकोनिक एसिड जो है, ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है और सीरम में चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज्ड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन ब्लड। दिस इज ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो ऑफ बाइल, क्योंकि आइडियली इसको आना चाहिए इंटेस्टाइन में, लेकिन ये इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता। वॉन्डेनबर्ग टेस्ट की बात करें तो डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज ड्यू टू ओनली कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज प्रेजेंट। यूरिन बिलीरुबिन की बात करें, प्रेजेंट होता है। दिस इज ड्यू टू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज फिल्टर्ड इन यूरिन। यूरिन यूरोबिलिनोजन की बात करें, मार्कली डिक्रीज्ड और एब्सेंट। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने आपको अपने पहले ही चैप्टर में बताया हुआ, जिसमें जॉइंटिस और बिलीरुबिन के बारे में पूरी साइकिल बताई हुई है। जो कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो बाइल है वो कम्प्लीटली इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज नॉट रिलीज्ड इनटू इंटेस्टाइन, सो नो यूरोबिलिनोजन इज फॉर्म्ड। तो किसी भी तरीके से यूरोबिलिनोजन जो है वो फॉर्म नहीं होता। फीकल स्टर्कोबिलिनोजन की बात करें, ये एब्सेंट होता है। दिस हैपन्स इन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। स्टूल्स जो होते हैं वो क्ले कलर के होते हैं, ध्यान रखिए। इसमें जो स्टर्कोबिलिन है, स्टर्कोबिलिन की वजह से फीसिस को ब्राउन कलर मिलता है, ठीक है, ब्राउन कलर मिलता है। अब अगर किसी भी वजह से ये स्टर्कोबिलिनोजन जो है, जो कि पूरी तरह एब्सेंट है, तो स्टूल्स का जो कलर है वो कैसा होता है, क्ले कलर का। फीकल फैट लेवल ये मार्कली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाइल जो है वो टोटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है इंटेस्टाइन में आने के लिए, ठीक है। अब अगर बाइल ही नहीं आएगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फैट कहाँ प्रेजेंट हो जाएगी, फीसिस के अंदर। तो फीसिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट इंक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल ब्लड फ्लेम होता है। चूँकि हेपेटोसाइट्स इसमें नॉर्मल है तो एजी रेशियो नॉर्मल रहेगा। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये मार्कली इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज नॉट एक्सक्रीटेड इन बाइल। लिवर फंक्शन टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल रहेगा या माइल्डली इम्पेयर हो सकता है इन लेटर ऑन स्टेजेस। सो दिस इज़ अबाउट पोस्ट हेपाटिक जॉइंटिस। और ये सारी जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, वाइवा वॉइस क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। तो ये सारे साइन सिम्टम अगर आपको मालूम हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरीके का जॉइंटिस है, पोस्ट हेपाटिक, प्री हेपाटिक या हेपाटिक। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।